गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में और सभी को झारखंडी जोहार। तो कैसे हैं आप लोग सभी? मैं हूं रितेश, आपका जीएस एजुकेटर, और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 13 जुलाई और 13 जुलाई तक जो कुछ भी करंट अफेयर्स बने हैं, आज के इस क्लास में उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस क्लास में झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। अच्छा, कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर ये क्लास कब होती है? क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड के वो सभी करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रॉपर सभी करंट अफेयर्स के बारे में यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? आर यू रेडी गाइज? सभी लोग तैयार हैं क्लास के लिए? चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और मेरे जितने भी ऐसे साथी हैं और मेरे जितने भी ऐसे भाई बहन हैं जो कि इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो झारखंड एजुकेशन हब के इस परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दे। आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर आप लोग देख सकते हैं। पहला करंट अफेयर है कि रांची स्थित गैतलसूद डैम में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, गैतलसूद डैम, आप लोगों ने गैतलसूद डैम के बारे में सुना होगा। कहां पे है? रांची में है, और रांची में भी आपको ओरबांझी में देखने को मिलेगा गैतलसूद डैम। ठीक है, तो गैतलसूद डैम के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। उस गैतलसूद डैम में 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग पावर प्लांट को शुरू किया गया है। अब फ्लोटिंग पावर प्लांट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को कई बार बताया गया है। ठीक है, मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं और उन्हें फ्लोटिंग पावर प्लांट के बारे में नहीं पता होगा, तो हम लोग एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गैतलसूद डैम की। तो रांची में है गैतलसूद डैम, और उस गैतलसूद डैम में 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को शुरू किया गया है। अच्छा, सोलर पावर प्लांट के बारे में आप सभी को पता होगा कि सूर्य की रोशनी से जो बिजली का उत्पादन किया जाता है उसे हम लोग सोलर पावर प्लांट कहते हैं। कुछ इस प्रकार से हम लोग अपने छत के घरों के छत में भी लगाते हैं, और सूर्य की रोशनी से यानी सोलर एनर्जी से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं, तो उसे कहते हैं सोलर पावर प्लांट। ठीक है, तो सोलर पावर प्लांट आप लोग समझ गए कि सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन जिसे किया जाए उसे सोलर पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या है? तो जब भी हम लोग सूर्य की रोशनी से बिजली का उत्पादन करते हैं, उसके लिए हमें क्या पैनल्स लगाने की जरूरत पड़ती है। कुछ इस तरीके के सोलर पैनल्स जो है हम लोग लगाते हैं। चलिए पेन का कलर चेंज करते हैं। कुछ इस तरीके से आप लोग देखते हैं, और आप में से भी कई लोगों के घरों के छत में लगाया गया होगा सोलर पैनल्स। तो इसको लगाने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग अपने घर के बिजली का यूज करने के लिए थोड़ा कम लगाते हैं, उतना सोलर पैनल्स लगाते हैं जितना हमारे घर में बिजली का खपत हो, उतना प्रोडक्शन हो जाए। लेकिन जब हम लोग 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे, तो उसके लिए हमें एक बड़े लैंड की आवश्यकता होगी। उसके लिए हमें एक बड़ा एरिया चाहिए होगा जहां पे हम लोग सोलर पैनल्स को लगाएंगे। अब हम जहां पे सोलर पैनल्स को लगाएंगे बहुत बड़े एरिया में, तो उसके लिए हमें जमीन खरीदना होगा, है कि नहीं? अब डीबीसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं डैम, अब ये डैम के ऊपर जो पानी है, उस पानी का तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उस पानी के ऊपर इन सोलर पैनल्स को लगाया जा रहा है, और उसे हम लोग कहते हैं फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल। यानी ये जो पैनल्स है ये पानी के ऊपर तैरता रहेगा। डैम तो ऑलरेडी बन चुका है, अब
इसे डैम के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है, ये एक पॉइंट निकल के सामने आता है कि सर इसे डैम के ऊपर क्यों लगाया जा रहा है। क्योंकि डैम के ऊपर लगाने से हमें एक्स्ट्रा लैंड की आवश्यकता नहीं है, हमें जमीन की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, जिससे हमें जमीन खरीदना नहीं पड़ रहा है। अगर आपको अभी कहा जाए कि आप क्या कीजिए, कुछ इस तरीके के 500 पैनल्स लगाइए, तो आप बोलेंगे सर कहां लगाएंगे, मेरे पास तो उतना जगह नहीं है। उसके लिए सबसे पहले जगह खरीदना पड़ेगा, तब ना हम पैनल्स को लगाएंगे। तो क्या किया जा रहा है, पानी के ऊपर इस तरीके से पैनल्स लगाया जा रहा है, जिसे फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल्स कह रहे हैं। और इस फ्लोटिंग सोलर पावर पैनल से बिजली का उत्पादन हो रहा है, इसे फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहा जा रहा है। ठीक है, अब गैतलसूद डैम की बात करेंगे। रांची में है गैतलसूद डैम, आप सभी को पता होगा। और इसके लिए लगभग 800 करोड़ का जो अमाउंट है, यानी 800 करोड़ की जो राशि है वो खर्च किया जाएगा। तो रांची के गैतलसूद डैम में 100 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 800 करोड़ की जो राशि है वो खर्चा किया जाएगा। तो आई होप सो, कितना खर्चा किया जाएगा, गैतलसूद डैम में कितने मेगावाट सोलर पावर प्लांट को लगाया जा रहा है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट क्या है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को लगाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, तो सभी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आप ये गैतलसूद डैम देख सकते हैं, रांची में है। और इसी गैतलसूद डैम में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को लगाया जा रहा है। कितना मेगावाट, तो 100 मेगावाट। 100 मेगावाट के लिए राशि कितनी, 800 करोड़ की राशि। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप में से जितने भी मेरे ऐसे साथी हैं जो कि मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्लास का पीडीएफ कहां मिलता है, क्लास का पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। जितने भी लोग ऐसे हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची में खोला जाएगा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी। क्या, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है, दिव्यांग जो लोग फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उन्हें हम लोग दिव्यांग कहते हैं। तो पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे, रांची में। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर पूर्वी भारत का मतलब क्या है, ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में कितने राज्य आते हैं, ईस्टर्न इंडिया में मेनली 4 राज्य आते हैं। कौन कौन सर, तो ईस्टर्न इंडिया की जब बात करेंगे तो 4 राज्य कौन कौन, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर्न इंडिया में कितने राज्य आते हैं, तो ईस्टर्न इंडिया में 4 राज्य आते हैं। अब पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, इसका क्या मतलब है कि इन चारों राज्यों में से किसी के पास भी दिव्यांग विश्वविद्यालय नहीं है। आप जो ये 4 राज्य देख रहे हैं, कौन कौन से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन चारों राज्यों में से किसी राज्य में भी अभी तक दिव्यांग विश्वविद्यालय नहीं है। और पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे, तो झारखंड में। झारखंड में कहां पे, तो रांची में। क्लियर है। आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां खोला गया है, तो रांची में। क्लियर। पूर्वी भारत में कितने राज्य आते हैं, तो आप सभी को पता होगा पूर्वी भारत में 4 राज्य बताया गया। कौन कौन से 4 राज्य, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। क्लियर है। आइए, तो रांची में खोला जाएगा क्या, पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय में दिव्यांग लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार शिक्षा दिया जाएगा तथा उनके लिए विशेष कोर्स और शैक्षणिक उपकरणों की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को मेनली क्या याद रखना है, आपको मेनली यही याद रखना है कि पूर्वी भारत का, ईस्टर्न इंडिया का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे, तो झारखंड में। झारखंड में कहां पे, तो रांची में। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रांची स्टेशन के बारे में। रांची स्टेशन में गोल्फ कार्ट सर्विस को जो है शुरू किया जाएगा। क्या, गोल्फ कार्ट सर्विस। गोल्फ,
अब ये गोल्फ कार्ट सर्विस क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, आप में से बहुत लोग गोल्फ देखे होंगे। कुछ इस तरीके से हॉकी की तरह पकड़ते हैं और ऐसे करके मारते हैं। तो आप देखे होंगे, उसमें मारने के बाद लोग जो है कुछ इस प्रकार की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं गोल्फ कार्ट। क्या कहते हैं? गोल्फ कार्ट। और इस गोल्फ कार्ट को रांची स्टेशन में शुरू किया जाएगा। झारखंड का पहला स्टेशन है जहां पे गोल्फ कार्ट को शुरू किया जा रहा है, गोल्फ कार्ट सेवा। अब झारखंड का पहला स्टेशन है जहां पे गोल्फ कार्ट सर्विस शुरू हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। गोल्फ कार्ट सर्विस को क्यों शुरू किया जा रहा है? यात्रियों को सुविधा देने के लिए। अब क्या यात्री होगा? यात्री इस गोल्फ कार्ट के जरिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जा सकते हैं और एक प्लेटफॉर्म से बाहर तक आ सकते हैं। इसके लिए महज एक यात्री को 10 रुपया देना होगा, यानी प्रति यात्री 10 रुपये का किराया इसके लिए निर्धारित किया गया है। तो झारखंड का पहला स्टेशन है रांची स्टेशन, जहां पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग गोल्फ कार्ट सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि गोल्फ कार्ट सर्विस शुरू किया गया था। कहां पे? झारखंड हाईकोर्ट में। और झारखंड हाईकोर्ट में 2 गोल्फ कार्ट सर्विस जो है वो शुरू किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड हाईकोर्ट में कितने गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया गया था? 2 गोल्फ कार्ट सर्विस। और अब जो है इसे रांची स्टेशन में शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले कुछ दिनों में रांची स्टेशन में कुछ इस तरीके के गोल्फ कार्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल जो है यात्री करेंगे। और यात्री इसका इस्तेमाल स्टेशन से बाहर आने के लिए, या फिर बाहर से स्टेशन जाने के लिए, या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए कर सकते हैं। अब इससे फायदा किन्हें मिलेगा? जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जिन्हें में चलने में परेशानी होती है, जिन्हें सीढ़ी चढ़ने में परेशानी होती है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने में परेशानी होती है, तो उन बुजुर्ग लोगों को ध्यान में रखकर ही इस गोल्फ कार्ट को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर? तो झारखंड का पहला स्टेशन है रांची स्टेशन, जहां पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जा रहा है। तो आप यहां पे डिटेल्स जो है वो देख पाएंगे। पूरा का पूरा कंटेंट का आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम पे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आइए, नोएडा में आयोजित होने वाला है। कहां पे? नोएडा। नोएडा कहां पे है सर? उत्तर प्रदेश में। दिल्ली यूपी का जो बॉर्डर है वहां पे आपको नोएडा देखने को मिलेगा। तो दिल्ली यूपी के बॉर्डर में है नोएडा, और उस नोएडा में आयोजित किया जाएगा, क्या आयोजित किया जाएगा सर? एशियन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप। क्या सर? एशियन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप। कहां पे सर? नोएडा में। ठीक है, और इस एशियन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो झारखंड के 3 खिलाड़ियों का, और तीनों महिला खिलाड़ी है। तो नोएडा में आयोजित होने वाले एशियन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। सर, ये तीनों महिला खिलाड़ी कौन कौन है? तो तीनों महिला खिलाड़ी है नैन्सी रानी, पूर्णिमा खंडूला और आश्रिता तिर्की। ये तीनों महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आप यहां पे देख पाएंगे लिखा हुआ है कि नोएडा में 11 अगस्त से आयोजित होने वाले एशियन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप के लिए झारखंड के 3 महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया है। तीनों महिला खिलाड़ी कौन कौन है? नैन्सी रानी, पूर्णिमा खंडूला और आश्रिता तिर्की। ये तीनों खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, एशियन डेड लिफ्ट चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ी? झारखंड के 3 खिलाड़ी। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? आइए आगे बात करते हैं। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। आपको याद रखना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। और हम लोगों ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है, और जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में हम लोगों ने अपना झंडा जो है वो गाड़ दिया है। ठीक है, तो अगर बात करें वर्ल्ड पॉपुलेशन की, तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड का पॉपुलेशन हमारे ही देश में है, लगभग 145 करोड़। ठीक है,
तो विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या है? लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 2024 का थीम है, थीम आपको याद रखना है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? पॉपुलेशन की, और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, आपको ये याद रखना है। लेकिन हम लोग अब बात करेंगे झारखंड की, तो सर झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? अगर पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? भारत में। भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड के प्रोस्पेक्टिव से, तो झारखंड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है सर? झारखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे है सर? अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो सही आंसर होगा रांची। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या स्थित है, या फिर झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? तो रांची। लेकिन झारखंड के किस शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो धनबाद। क्या होगा? झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो रांची जिले में। आपसे पूछा है झारखंड के किस शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या है? तो धनबाद में। शहर पूछे तो धनबाद, जिला पूछे तो रांची। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। तो आपको याद रखना है हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। ये आपको इसलिए बताया गया क्योंकि जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जेपीएससी में पूछा गया है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर? क्लियर है? चलिए एक बजे से क्लास को लाइक कर देंगे अगर क्लियर हो गया तो। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जो करंट अफेयर्स अभी हम लोगों ने देखा, जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग समझे, क्या वो करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आ गया, तो क्या आप उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे? एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? आप बोलेंगे हाँ सर दे देंगे। आपको कैसे पता देंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो चलिए एक बार ओवरव्यू लेते हैं, बताएंगे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रांची स्थित गैलतलसुद डैम में कितने मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? बताएंगे। सभी लोग क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे, तभी आपको ओवरव्यू मिलेगा कि अभी जो करंट अफेयर्स आपने देखा वो करंट अफेयर्स आपको याद है या नहीं है। बताएंगे रांची स्थित गैलतलसुद डैम में कितने मेगावाट सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। 100 मेगावाट, ऑप्शन ए 150 मेगावाट, ऑप्शन बी 225 मेगावाट, ऑप्शन सी या फिर 300 मेगावाट, ऑप्शन डी। क्या होगा सही आंसर? द राइट आंसर विल बी, क्या होगा? ऑप्शन ए 100 मेगावाट। क्या होगा सही आंसर? 100 मेगावाट। रांची के गैलतलसुद डैम में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए कितना बजट कहा गया आप लोगों को? 800 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गैलतलसुद डैम में 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए कितनी राशि का बजट रखा गया? अभी बताया गया, जस्ट अभी बताया गया 10 सेकंड पहले। गैलतलसुद डैम में 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट के लिए कितनी राशि का बजट रखा गया है? क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 500 करोड़, ऑप्शन बी 536 करोड़, ऑप्शन सी 750 करोड़ और ऑप्शन डी 800 करोड़। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी 800 करोड़। कितना होगा? 800 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां खोला जाएगा? झारखंड का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहां पे खोला जाएगा? रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो। ऑप्शन ए, बी, सी और डी बताएंगे। सभी लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो क्या होगा? क्या आप लोग सही आंसर कमेंट कर पा रहे हैं?
अगर करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया तो आपको सही आंसर कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सोचिए आप यहाँ पे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप यहाँ पे सही आंसर्स नहीं बता पा रहे हैं, तो आप एग्जाम में बता पाएंगे? तो आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है क्लास में, ठीक है। अगर आप सही आंसर्स को दे पा रहे हैं तो आप एकदम परफेक्ट चल रहे हैं, आपको सभी चीजें समझ में आ रही है। अगर आप सही आंसर्स के कमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब क्लास को दोबारा एक बार ध्यान से देखने की आपको जरूरत है। क्या होगा सही आंसर? दिव्यांग विश्वविद्यालय, पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय रांची में, ठीक है। आइए, पूर्वी भारत में कितने जिले आते हैं? अभी बताया गया थोड़ी देर पहले। पूर्वी भारत में, ईस्टर्न इंडिया में कितने जिले आते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 5। 2, 3, 4 और 5, क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। पूर्वी भारत में कितने जिले आते हैं ईस्टर्न इंडिया में? बताएंगे। व्हाट विल बी राइट आंसर? सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 4। पूर्वी भारत में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कौन कौन से जिले आते हैं? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। क्या पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का हिस्सा है? हाँ है। क्या बिहार पूर्वी भारत का हिस्सा है? हाँ है। क्या उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का हिस्सा है? नहीं है। कौन कौन से जिले हैं? झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा? धनबाद स्टेशन, रांची स्टेशन, मुरी स्टेशन या फिर, अच्छा धनबाद स्टेशन 2 बार हो गया है ना, ठीक है। सही आंसर बताएंगे क्या होगा? झारखंड के किस स्टेशन पे गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा? क्या होगा सही आंसर? गोल्फ कार्ट सर्विस कहां पे? तो गोल्फ कार्ट सर्विस होगा रांची स्टेशन में, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले झारखंड हाईकोर्ट में भी 2 गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया गया था और अब जो है रांची स्टेशन में रांची स्टेशन में गोल्फ कार्ट सर्विस को शुरू किया जाएगा, ठीक है। चलिए, झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन एशियन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप के लिए किया गया है? झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है वो एशियन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप के लिए किया गया है? क्या होगा? 2 खिलाड़ियों का, 3 खिलाड़ियों का, 4 खिलाड़ियों का या फिर 5 खिलाड़ियों का? तो एशियन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? अच्छा, कहां पे आयोजित किया जाएगा? एशियन डेडलिफ्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहां पे? नोएडा में। अभी बताया गया कि नोएडा में इसका आयोजन 11 अगस्त से किया जाएगा। और झारखंड के कितने महिला खिलाड़ी? तो झारखंड के 3 महिला खिलाड़ी। ऑप्शन में कहां पे है 3? ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। झारखंड के 3 महिला खिलाड़ी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? झारखंड के किस जिले में? अभी बताया गया अगर जिला पूछा जाए तो उसका आंसर अलग होगा और शहर पूछ जाए तो उसका आंसर अलग होगा। तो यहां पे पूछा गया है कि झारखंड के, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए आपको। ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम और ऑप्शन डी रांची। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी रांची। कहां पे? अभी बताया गया आप लोगों को, क्या बताया गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो रांची में, झारखंड के किस शहर में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो धनबाद में। क्लियर? झारखंड में 3 बड़े बड़े शहर कौन से हैं? रांची, धनबाद और जमशेदपुर। ये 3 झारखंड के सबसे बड़े शहर हैं। अगर बड़े शहरों की बात करें, झारखंड में 3 ही बड़े शहर हैं, रांची, धनबाद और जमशेदपुर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बड़े शहरों की संख्या झारखंड में कितनी है, तो बड़े शहरों की संख्या झारखंड में 3 है, रांची, धनबाद, जमशेदपुर। क्लियर? क्लियर है? समझ में आया? चलिए
सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आई होप सो कि करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आ गया। अगर फिर भी आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में नहीं आता है तो आप मेरे साथ क्लास में बने रहें, आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी। चीजें समझने के लिए टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज आपसे आपने आज से ही क्लास शुरू किया और पहले ही दिन आप एकदम नौकरी निकाल लेंगे, ऐसा तो है नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, है ना, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी होगी, तभी तो आपको कंटिन्यू इस क्लास को देखना होगा, तभी तो आप चीजों को समझेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कल के क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था हाल ही में किसे झारखंड का शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन आप लोगों से कल के क्लास में पूछा गया था और इसका सही आंसर होगा बैद्यनाथ राम, और आप लोगों ने भी बिल्कुल इसका सही आंसर कमेंट करके बताया था बैद्यनाथ राम। ठीक है, तो झारखंड में शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? झारखंड में शिक्षा मंत्री बनाया गया है बैद्यनाथ राम को। ठीक है, चलिए आज के लिए ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस वर्ष किया गया था? झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2019 में, ऑप्शन सी 2020 में या फिर ऑप्शन डी 2022 में। तो झारखंड विधानसभा भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस वर्ष किया गया था? ठीक है, तो आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ झारखंड विधानसभा के बारे में मेरे द्वारा आप लोगों को जितनी डिटेल में बताई गई है उतना ही डिटेल में आप लोग कमेंट करेंगे। अच्छा, जिन लोगों ने पिछला क्लास नहीं देखा है, उन्हें झारखंड विधानसभा के बारे में नहीं पता होगा, तो एक बार जाके पिछले क्लास को देख ले ताकि झारखंड विधानसभा के बारे में आपको पता हो। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड विधानसभा के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किए हैं। अगर आप एक बार झारखंड विधानसभा के बारे में देख लेंगे तो आपको दोबारा कभी झारखंड विधानसभा के बारे में पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।